ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ये अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की बात कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दरार डालें। दैट डजंट अलाउ यू कि आप पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ भड़काएं और उनके दरमियान गैप डालने की कोशिश करें। हमें भी क्लियर है, पाकिस्तान के अवाम को भी क्लियर कि ये नहीं हो सकता। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को, तुम समझते क्या हो अपने आप को? ज़हनी मरीज ने 2 रोज कबल ट्वीट किया और पाक फौज के खिलाफ बयानिया बनाया। और तुम हो कौन, क्या पैगाम देना चाहते हो, समझते क्या हो अपने आप को? ज़हनी मरीज की सियासत खत्म हो चुकी, अब इसका बयानिया नहीं चलेगा। उसका बाप भी पाक फौज में दरार नहीं डाल सकता। तुम होते कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? भेजो अपनी औलाद को फौज में, उन्हें खारिज और भारत के सामने खड़ा करो। उन्हें तो बैरून मुल्क रखा हुआ है। DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं हम हक पर हैं और रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। एक शख्स समझता कि वो नहीं तो कुछ नहीं, उसका बयानिया मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुका है। इस शख्स का एजेंडा दिल्ली से आ रहा है, अपनी सियासत को हमसे दूर रखें। आप कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं मगर सबको नहीं। जो अपनी फौज या उसकी क़ियादत पर हमला करता है, क्या वो किसी और फौज के लिए जगह पैदा करना चाहता है? फौज में पाकिस्तान के हर इलाके, मसलक ज़बान से लोग मौजूद हैं और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका। अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिसिस्ट सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, देन वी विल आल्सो कम बेयर नकल। देयर शुड बी नो डाउट ऑन दैट। एक ज़हनी मरीज जो बात करता है वो भारतीय और अफगान मीडिया उठा लेता है। कितनी खुशी से भारतीय मीडिया आपकी आर्मी चीफ के हवाले से बयान दे रहा है। भारतीय मीडिया पर 8 घंटे यही बयानिया चलता रहता है। बयानिया इसलिए चलाया जा रहा है कि ये पाक अफवाज के खिलाफ बोल रहा है। अफगान सोशल मीडिया भी प्रोपेगेंडे में लगा हुआ है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, एक खातून ने भारतीय मीडिया पर कहा कि केपी वाले हल्ला बोल दें। भारतीय चैनल पर वजीर आला केपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसकी बात क्यों नहीं करते? दहशतगर्दी और भारत से थ्रेट पर बात क्यों नहीं करते? तुम्हारी सुई अफवाज के खिलाफ क्यों अटकी है? ओ भाई, बड़े हो जाओ, असल मसाइल पर बात करो। छह और 7 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमारी खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शहीद किया। क्या ये ज़हनी मरीज होता तो कशकोल लेकर बातचीत करने चल पड़ता? रियासत की खुद मुख्तारी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी का बिल या दिल्ली के रास्ते से ग्रांट होगी? जबकि तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि क्रिमिनल पॉलिटिकल गठजोड़ के खिलाफ जो जाता है उस पर हमला हो जाता है, स्मगलिंग होती है जिस पर कार्रवाई करते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि फौज लड़ नहीं सकती, फिर भी हमने लड़कर दिखाया। मुल्क में झूठ और फ्रेब का कारोबार चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्टिकल 17 में सियासी जमातों की आज़ादी इज़हार का हक है, जबकि आइन कहता है कि सियासी जमात बनाने की इजाज़त है मगर किसी को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बनने देंगे। आर्टिकल 63A बताता है कि रुकने असम्बली में क्या क्या खसूसियत होगी, कौन सी सियासत इजाज़त देती है कि आप मुजरिम से मुलाकात करें। मुलाकातों पर पाबंदी लग जानी चाहिए मगर यह आर्मी का काम नहीं। CDF की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया, फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया, ये अभी प्रमोट हो गया है। तो यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? तुम्हारी सुई क्यों इस फौज में फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत दूर रखो। ये CDF की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया। ये आजादी इज़हार राय है, ये कौन सी सियासत है? CDF के नोटिफिकेशन पर झूठ और प्रोपेगेंडा का सैलाब था। अपनी मर्जी से CDF का जाली नोटिफिकेशन बनाकर चला दिया। नोटिफिकेशन पर हर कोई 10 से 15 मिनट बाद ट्वीट करता है। पता नहीं इनके जहनों में ऐसे ख्यालात कैसे आते हैं। रिटायरमेंट एक्सटेंशन का बयानिया शुरू कर दिया गया। इन चीज़ों पर बात करो जो मायने रखती हैं। तर्जुमान पाक फौज का सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के सैलाब पर भी रद्द अमल। कहा, सोशल मीडिया पर बयान दाग दिया कि सीनियर रिटायर्ड फौजी ऑफिसर के घर पर हमला हो गया। फलां ये सोच रहा है, फलां वो सोच रहा है। झूठ फैलाने वाले बाहर बैठकर साजिशें कर रहे हैं।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात। सदर की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद आसिम मुनीर आइंदा 5 साल तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ओहदे की मुद्दत आज से ही शुरू हो गई। नोटिफिकेशन आर्टिकल 243 और आर्मी एक्ट के सेक्शन 8A के तहत जारी किया गया। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म की जानिब से समरी मंजूरी के लिए भेजी गई। सदर वज़ीर आज़म मक़ामी क़यादत का CDF के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी सलामती के पासबान की हैसियत की फील्ड मार्शल की क़यादत अफ़वाज के लिए अहम रही। जंग में जुर्रतमंद और बहादुर क़यादत को लोग हमेशा याद रखेंगे। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज और कौम ने मुत्तहिद होकर तारीख़ी फ़तह हासिल की। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मुबारकबाद। एयर चीफ की क़यादत में फ़ज़ाइया ने भारत के 7 तैयारे गिराए। भारत का मिसाइल सिस्टम तबाह करके धाक बिठाई। तमाम इदारे दिफा तरक्की खुशहाली के लिए मुत्तहिद रहें। एक साथ मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। तो मुल्क के अंदर भी लोग कह रहे थे ना, मुल्क दुश्मन जो नासिर हैं, जो भारत से और अफगानिस्तान से अपने अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं, उनको कौम से माफी मांगनी चाहिए। नेवल साइड ये कह रही है, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सनसनी फैल गई, फलां हो गया, आसमान गिरने लगा है। और नाजरीन ये देखें कि अब जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है और दरार पड़ चुकी है और दरार बहुत बढ़ती जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं बाहर बैठे भगोड़ों और अंदर बैठे बहुत लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि लड़ाई हो गई, चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया गया, कौम से माफ़ी मांगी जाए। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आग लगाने वालों का जवाब कौम के सामने है। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत और फोर्सेस की तैयारी बेहतरीन है। PTI पर भी तनकीद। बोले अडयाला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाज़त नहीं देंगे। जो खिलाफ वर्जी करेगा उसे बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क दुश्मन चैनल्स को इंटरव्यू दिए जाते हैं। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीअ। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयर चीफ मार्शल की मुद्दत में तौसीअ का इतला 19 मार्च 2026 से होगा। नोटिफिकेशन आइन की शक़ 243 और एयर फोर्स एक्ट की शक़ 10B के तहत जारी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीअ की समरी 1 साल की थी। सदर ने गुज़श्ता रोज़ ही मंजूरी दी। कौमी क़यादत की एयर चीफ को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। मैंने तो नरम अल्फाज में बात की थी, DG ISPR ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। सेनेटर फैसल वाडा की GNN से गुफ्तगू, रियासत ने ठोक बजाकर वाज़ेह रद्द-ए-अमल दे दिया है। अब पाकिस्तान उसकी अफवाज शहीदों का मजाक नहीं बनेगा। अब कोई भी चीज़ इंच बराबर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तानी फौज में ये ताकत है कि ये अपने से 10 गुना बड़ी फौज से लड़ सकती है। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में बहुत काम हुआ। हमने साबित किया कि हम वफाकी हुकूमत से बेहतर इदारा चला सकते हैं। NICVD इसका सबूत है। शेख बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, NICVD दिल के इलाज का दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर ये मुमकिन नहीं था। वफाक की मुश्किलात हम सबकी मुश्किलात हैं। हम वफाक के लिए टैक्स जमा करने के लिए तैयार हैं।